योजना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का मैं एक वीडियो देख रहा था। वो कह रहे थे कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, मनोहर लाल जी के टाइम में ठीक थी, मनोहर लाल जी ठीक थे। अरे हम कब कह रहे हैं मनोहर लाल जी गलत थे? ठीक तो मनोहर लाल जी भी थे। और ठीक हरियाणा की नई नवेली भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली तीसरी सरकार और इस सरकार में होते हुए बड़े बड़े राजनीतिक खुलासे। दरअसल अब भ्रष्टाचार के एक और बड़े मामले का खुलासा हुआ है साथियों, और इस खुलासे को अंजाम दिया है बाढ़ड़ा के विधायक उमेद पातुवास ने। उमेद पातुवास ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ही बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था। दरअसल जिस तरीके से उमेद पातुवास ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बाढ़ड़ा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है, जहां पर पहले कार्यकाल के दौरान नैना चौटाला विधायक होती थी, पूरे मुद्दे को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने ही मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल का जिक्र करते हुए बड़े खुलासे कर दिए। क्योंकि उस सरकार में जेजेपी सहयोगी पार्टी के रूप में मौजूद थी और उमेद पातुवास यही नहीं रुके, उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात को सामने मुख्यमंत्री के रखा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि उमेद पातुवास ने क्या क्या कहा। उमेद पातुवास पिछले दिनों बाढ़ड़ा में ही एक बीडीपीओ दफ्तर के बाहर बैठ गए थे, ताला जड़कर बैठ गए थे, और ये कह रहे थे कि ये सरकार के जो अधिकारी हैं ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, विधायकों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं, हमारी बैठकों में नहीं आते हैं, ये लोगों के काम नहीं करते हैं, ये अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, इन अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री साहब को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उस अधिकारी के सस्पेंशन के बजाय उसके ट्रांसफर के नोटिस जारी कर दिए गए। लेकिन अब उमेद पातुवास ने फिर बड़ा बयान दिया है। उमेद पातुवास ने कहा है कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जो बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र है ये क्रशर जोन माना जाता है। अरावली की पहाड़ियां हैं, बड़े पैमाने पर वहां क्रशर बने हुए हैं, जिससे कि दादरी और अन्य इलाके में जो ट्रक जाते हैं, दिल्ली तक जो ट्रक जाते हैं, यूपी तक जो ट्रक जाते हैं, वो आसपास के गाँव में प्रदूषण फैलाते हैं। और दीपेंद्र हुड्डा ने यह आश्वासन दिया था कि 8 अक्टूबर 2024 को यदि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो थारे ये सारे क्रैशर बंद करवा दूंगा। ये बात, ये आरोप दीपेंद्र हुड्डा पर लगाया है उमेद पातुवास ने कि कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया था कि थारे सारे क्रैशर जो हैं ये बंद हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर उमेद पातुवास ने यह भी कहा कि पिछली सरकार के दौरान जो दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके राज में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में 8% कमीशन पर भ्रष्टाचार हो रहा था और तमाम कार्य किए जा रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री तो बीजेपी के थे पातुवास साहब, मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर थे। दरअसल बयान सुनवाऊंगा आपको अभी, क्योंकि जिस तरीके से उमेद पातुवास ने ये आरोप जो लगाया है, इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल बीजेपी पर भी खड़े कर दिए हैं, सवाल मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी खड़े कर दिए, क्योंकि सीएम के कंट्रोल में पूरे प्रदेश की जो है वो तमाम शक्तियां होती हैं जिसके आधार पर वो कोई भी बड़े फैसले लेते हैं। लेकिन क्या 4.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर आंख मूंद करके बैठे रहे हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर? उमेद पातुवास का कहना है कि ना तो नैना चौटाला मिलती थी लोगों से और ना ही काम होते थे, बल्कि दुष्यंत चौटाला कमीशन और खाते थे, और जो अब नायब सिंह सैनी की मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर को अच्छा बता रहे हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर दुष्यंत चौटाला ने सवाल खड़े किए थे कि मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज का कार्यकाल ठीक था कि कम से कम क्राइम पर थोड़ा बहुत कुछ तो लगाम था। इस कार्यकाल के दौरान तो पूर्णतया वो क्राइम का लगाम जो है वो खुल चुका है और अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उमेद पातुवास को सुनिए, जिन्होंने दुष्यंत चौटाला को लेकर, मनोहर लाल खट्टर को लेकर, दीपेंद्र हुड्डा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने बड़े खुलासे कर दिए। मुख्यमंत्री जी, मैं और हमारे बाढ़ड़ा हल्के की जनता दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। अभी
हम देख रहे थे मुख्यमंत्री जी, यहां पर हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी आदमपुर डाडी में आए थे और इलेक्शन से पहले ही कह गए थे कि 8 अक्टूबर आवन दो, थारे क्रैशर बंद करवा दूंगा। ध्यान है कि नहीं? आज उसी के संदर्भ में आपसे हमारे क्रैशर जोन के सारे व्यापारी भाई मिले हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो सरकार के साथ है। मैं सोशल मीडिया देख रहा था, पिछली बार हमारे हलके की विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी थी। मुख्यमंत्री जी, मैं गांव का नाम लेके कहना चाहूंगा, गुडाना के मेरे साथी आए, एक बार गुडाना से जो है वो हाथ खड़े कर दो। ये गुडाना के मेरे साथी खड़े हैं। ये इनके गांव में चकबंदी चल रही थी। श्रीमती नैना चौटाला जी से मिलने गाड़ी किराए पे करके गए। यहां से सिरसा पहुंचे, बोले मैडम दिल्ली गई। ये दिल्ली पहुंचे, बोले मैडम डबवाड़ी गई। 17,000 रुपए थारे गाड़ी का किराया लग गया था कि नहीं? उसके बाद इनको विधायिका नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी, मैं तो इनके बीच में रहता हूं और उन्हीं के लाडले पिछली योजना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का मैं एक वीडियो देख रहा था। वो कह रहे थे कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, मनोहर लाल जी के टाइम में ठीक थी। मनोहर लाल जी ठीक थे। अरे हम कब कह रहे हैं मनोहर लाल जी गलत थे? ठीक तो मनोहर लाल जी भी थे और ठीक हालिया मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी भी हैं, पर आप तो ठीक नहीं थे जो आपने हरियाणा प्रदेश में लूट मचाने की काम की, खुला 8% टेंडरों में लेने का काम किया। मुख्यमंत्री जी, मैं ये नहीं कह रहा, ये हमारे ठेकेदार सामने खड़े हैं, मेरे पास गए थे, बोला जी 8% पे मिले, कुछ डिस्काउंट हो कह के आपके पुराने अम्मा भाई सरकार आए पाछे कोई को नहीं बुझे। ये सच्चाई है। हमारे संगठन मंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया जी हमारे बीच पहुंचे हैं। माफी चाहूंगा कि आपको मैं निमंत्रण नहीं दे सका, फिर भी आप हमारे बीच पहुंचे, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपने दिया तो बहुत कुछ है, पर लेने वाले की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। तो मैं तो आपसे अब भी अनुरोध करूंगा, कुछ मांगे जरूर आपके समक्ष रखूंगा और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप उसको पूरा करने का काम करोगे। मैं पातुआस मराना गांव में एक पशु चिकित्सालय की मांग आपके सामने रखना चाहूंगा। बाडड़ा को बिजली डिवीजन बनाया जाए तथा बिजली विभाग का नया कार्यालय भवन बनवाया जाए, इसकी मांग मैं आपके समक्ष रखता हूं। बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के जिन मकानों के ऊपर से हाई टेंशन गई हुई है, आए दिन मुख्यमंत्री जी वहां हादसे होते, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो सारी सरकारी खर्चे पर हटवाई जाए। मुख्यमंत्री जी, बाडड़ा में हमारी अनाज मंडी छोटी है, हर बार लंबी लाइन लगती है। इस बार भी आपके सहयोग और आशीर्वाद से हमने वहां बात की और 2 प्लॉट किराए पे लगे, जब जाके भीड़ नहीं हुई। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बाडड़ा में एक नई अनाज मंडी, बड़ी अनाज मंडी स्थापित करवाने का कार्य करें। गांव हड़ौदा में मुख्यमंत्री जी, आसपास के जो गांव हैं उनमें सब्जी ज्यादा बोई जाती है, उसमें भी आप एक सब्जी मंडी देने का कार्य करें। बाडड़ा पब्लिक हेल्थ की सब डिवीजन को डिवीजन का दर्जा दिया जाए और जोजो कला में मुख्यमंत्री जी आप आए हो, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप हमें निराश करके नहीं जाओगे। जोजू कला को महाग्राम योजना में शामिल किया जाए। तो सुना आपने बाडड़ा के विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेता उमेद पातवास ने बड़ा बयान दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी और पलटवार कैसे हो पाता है।
फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।